हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशा चौहान और आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेहतमंद होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि आज मैं बनाने वाली हूं गुजिया होली स्पेशल में। गुजिया हम बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम नरम और बिल्कुल ईजी तरीके से। तो चैनल पे जो लोग नए आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं हम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक भारी तले की कढ़ाई, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने कर दिया है गैस को ऑन और इसमें हमें डालना है 1 चम्मच देसी घी। देखिए, अगर हमें नरम एकदम सॉफ्ट गुजिया बनाना है तो यहाँ पर घी बहुत ज़्यादा लगने वाला है, मतलब इतना भी नहीं लगेगा, मैं बता दूंगी आपको क्वांटिटी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ये 1 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है और इसको मैं इस तरीके से करछी से पूरी कढ़ाई में फैला देती हूँ। घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बारी है ड्राई फ्रूट्स की। तो यहाँ पर मैंने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें एक किशमिश है, बादाम है और काजू। बादाम और किशमिश को मैंने मिक्सी में एक राउंड चला लिया था और किशमिश हमारी ऐसे ही है। तो इसको हल्का सा हमने रोस्ट कर लेना है। कुछ लोग क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स डालते तो हैं बट उसको रोस्ट नहीं करते हैं। अगर आप इसको रोस्ट करेंगे तो इसका एक अलग ही टेक्सचर, एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप गुजिया बना रहे हैं और उसमें ड्राई फ्रूट यूज़ कर रहे हैं तो उसको हल्का सा रोस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसी टाइम पे मैं अब इसमें डालने वाली हूँ हमारे नारियल। ये मेरे पास मार्केट का नारियल है, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है पाउडर के रूप में, और ये घर का है। जो नारियल बच जाता है, साबुत जो नारियल होता है हमारा, तो उसको भी मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में डाल करके मिक्सी में पीस लिया था। इसको भी अब हमें इसमें डाल देना है और इसको भी सौटे कर लेना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसे बिल्कुल स्लो आंच पर इसी तरीके से फ्राई करना है, रोस्ट करना है और फिर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट अच्छे से हो चुके हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ड्राई फ्रूट के बाद अब बारी है खोया। खोए को भी हम इसी कढ़ाई के अंदर जो है अच्छे से चलाएंगे। तो यहाँ पर ये मैं ले लेती हूँ खोया। ये खोया मैंने कद्दूकस कर लिया था। खोया यहाँ पे मैंने 300 ग्राम लिया है। और कभी भी आप गुजिया बनाएं तो खोए को कद्दूकस ज़रूर कीजिएगा। और अब एक चीज़ याद रखिएगा कि इसे हमें अब लगातार चलाते रहना पड़ेगा। गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। तो इसको लगातार हमें चलाते रहना है। तो अब ये खोए की भुनाई जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से कर ली है। येलो से ये गोल्डन कलर आने लगा है इसका। तो अब गैस को कर देती हूँ मैं ऑफ और इसको निकाल लेती हूँ प्लेट के अंदर। और इसके बाद हम लगाएंगे गुजिया के लिए एकदम नरम सॉफ्ट आटा। तो अब लगाना है हमें आटा। यहाँ पर मैंने ये लिया है मैदा यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया है। इस तरीके से बीच में हमको जगह बनानी है और जगह बनाने के बाद मैं इसमें डालूंगी देसी घी। जैसे कि मैंने कहा था कि सॉफ्ट गुजिया बनाने के लिए देसी घी की ज़रूरत होगी। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 चम्मच हमने यहाँ पर घी डाल दिया है। और ये 1 चुटकी डालना है यहाँ पे नमक। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप सिर्फ खाने के लिए गुजिया बना रहे हैं तो आप नमक का यूज़ कीजिएगा, लेकिन अगर आप पूजा में लगाने वाले हैं गुजिया तो नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, इसको हाथों से ही इस तरीके से पूरे में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो है घी को मिक्स तो किया है, लेकिन अच्छे से आटे का जो है हमारा मोइन नहीं हुआ है। ये देखिए, आटा बहुत आसानी से हाथों से फिसल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको अभी
घी लगाने की ज़रूरत और है, यानी कि हमें इसमें थोड़ा घी और डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये 4 चम्मच और देसी घी यूज़ किया है और इसको वापस एक बार फिर से इसी तरीके से हमें मिक्स करना है। कहने का मतलब है कि आटा इस तरीके से बंधना चाहिए कि वो छूटे ना, जो अभी छूट रहा है। तो ये देखिए, अब मैंने बहुत अच्छे से घी को आटे के अंदर मिक्स कर दिया है और ये देखिए मोइन हमारा अब अच्छे से हो चुका है। ये इस तरीके से बन रहा है, इसका मतलब ये है कि घी इसमें अब परफेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना होगा। पानी थोड़ा ही ऐड करें, अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो फिर बाद में परेशानी होती है। तो जितनी नीड होगी उसके हिसाब से इसमें हम पानी डाल डाल कर आटा एकदम सॉफ्ट लगा। तो ये देखिए यहाँ पे आटा हमने लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर डालना होगा गीला कपड़ा। गीला कपड़ा डालना बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? इसलिए इससे कि हमारा आटा जो है सॉफ्ट हो जाएगा और वो सूखेगा भी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैदा बहुत जल्दी सूख जाता है। तो चलिए जी, आटा तो हमारा लग चुका है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा मिक्सचर था ड्राई फ्रूट का और खोए का, तो ये देखिए खोया काफ़ी देर हो गई है इसको बाहर रखे, लेकिन अभी भी बहुत गर्म है ये। तो इनको हमें मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले मैं इसमें डालूंगी शुगर पाउडर, यानी कि पिसी हुई चीनी। तो मैंने ये देखिए मिक्सी जार में इसको पीस लिया था, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा और मैं तो कहूँगी कम ही रखिएगा। क्यों कम रखना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ये 4 चम्मच शुगर पाउडर को डाल दिया है और इसको अच्छे से हमें कर लेना है। तो ये गुजिये का मीठा मसाला हमने तैयार कर लिया है। तो इसके बाद अब बारी है चाशनी की। तो अब बना लेती हूँ मैं चाशनी। मीठा कम डालने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि देखिए मीठा हम इसमें भी डालेंगे, चाशनी में भी हमें गुजिया को डालना पड़ेगा, तो कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और वैसे भी मुझे मीठा थोड़ा कम ही पसंद है। और दूसरा देखिए यहाँ पे ये जो हमारा गुजिया का मसाला है ये ज़्यादा बन गया है। तो आपने क्या करना है, जितना आपने गुजिया बनानी है उतना बना सकते हैं और बाकी का आप एक एयर टाइट डब्बे के अंदर इसको भर करके फ्रिज में आप रख सकते हैं। तो फिर जब भी मन करे आपका मीठा समोसा या गुजिया बनाने का या पराठे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो निकालिए और बस यूज़ कीजिए। रख दिया है यहाँ पर पैन और पैन में हमने डालना है पानी। तो मैं यहाँ पर ये 1 गिलास पानी इसमें डाल दूंगी और इसका डबल हमने डालना है चीनी। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा गिलास है, तो ये 1 बड़ा गिलास मैंने यहाँ पे डाल दी है चीनी। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है, हाई हमें बिल्कुल नहीं रखना है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये लिए हैं इलायची के कुछ दाने। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इलायची के दाने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये फ्रेगनेंस के लिए है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें तैयार करनी होगी चाशनी। तो फ्रेंड्स, चाशनी में हमारे उबाल आ चुका है और चाशनी देखिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखी है। ज़्यादा इसलिए रखी है जिससे कि हमारी जो गुजिया होगी वो बहुत अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए, इसलिए चाशनी को ज़्यादा ही रखिएगा। और दूसरा, यहाँ पे चाशनी हमें 1 तार या 2 तार की बिल्कुल नहीं बनानी है। मैं आपको दिखाऊंगी कि चाशनी किस तरीके से चाहिए। चाशनी इस तरीके से हो कि गुजिया के ऊपर चाशनी की कोटिंग बहुत अच्छे से तरीके से हो जाए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा हल्की। इसी चाशनी में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पिस्ता, जो कि मैंने थोड़ा सा कट करके रखा था। इससे क्या होगा कि चाशनी के साथ साथ जब हम गुजिया इसमें डालेंगे तो वो गुजिया के ऊपर आ जाएगा। तो इसे हमें अभी 1 मिनट के लिए इसी तरीके से और पकाना है। मैं दिखाऊंगी आपको कि चाशनी की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। गैस का फ्लेम पहले मैं कम कर देती हूँ।
और अब फिंगर से हमें इस तरीके से टच करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि तार नहीं चाहिए हमें, तो ये चिपक रहा है। दूसरा टेस्ट इसका क्या होगा कि मैंने यहाँ पर ये छोटी सी कटोरी रखी है, इसके अंदर हमको चाशनी को डाल देना है और थोड़ा ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद जब बहुत तरीके से फिंगर के ऊपर चिपकने लगे तो आप समझ लीजिए कि चाशनी हमारी रेडी हो चलिए जी। यहाँ पे हमने रख लिया है अपना चॉपिंग बोर्ड, बेलन भी हमारा आ चुका है। अब क्या करना है कि ये जो हमारा आटा है इसके ऊपर से मैं निकाल देती हूँ ये कपड़ा, और थोड़ा सा हमें आटा लेना है और इसको हाथों से इस तरीके से मलना है और बहुत छोटी छोटी लोइयाँ इसकी हमने तोड़ लेनी है इस तरीके से। जितनी आपने पूड़ियाँ बेलनी है उतना ही आप आटा निकाल के रखें। बाकी का आटा अब वापस ढक के रख दें गीले कपड़े से, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर ये जो हमारे पेड़े थे पूड़ी के वो तोड़ लिए हैं और वापस से मैं इसके ऊपर रख देती हूँ कपड़ा। इसके साथ ही अब हमें फटाफट से इसको इस तरीके से राउंड में बना लेना है। साइज आप छोटा बड़ा कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा साइज भी अच्छा नहीं लगता और बहुत छोटा भी साइज अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कैसा साइज बनाने वाली हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। और स्टफिंग भी हमारी तैयार है। चाशनी अभी तो गर्म है लेकिन ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, इसका भी मुझे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हाथों की मदद से इसको दबाना है और फिर हमें रोटी को बेलना है। ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा इसको मोटा भी नहीं करना है। तो यहाँ पर ये मैंने बेल लिया है अपनी पहली पूड़ी को, और जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये राउंड में नहीं है, तो मेरे पास ये मिक्सी का जो छोटा जार होता है उसका ढक्कन है। इसको इस तरीके से मैं घुमा दूंगी और ये सर्कल में कट जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और क्या करना है पहले कि थोड़ा सा आप पानी रख लीजिए साइड में और इसे किनारे पर लगा दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए साइज अभी छोटा है तो इसका बहुत ज़्यादा हमने फिलिंग नहीं भरना है। तो ये 1 चम्मच फिलिंग इसमें काफ़ी है और दोनों साइडों को पकड़ के इस तरीके से हमको दबा देना है। ठीक है जी, ये हमने इसको दबा दिया है। अब क्या करना है कि हाथ की मदद से ही हम इसको डिज़ाइन देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपने डिज़ाइन देना है। पहले के टाइम में देखिए, अब तो खैर मोड़ चल गए हैं, पहले के टाइम में मोड़ नहीं हुआ करते थे। तो हमारी मम्मी और दादी जो होती थी वो इसी तरीके से गुजिया को बांधती थी। मेरा हालांकि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, मैं तो मोड़ से ही करूँगी। और दूसरा तरीका मैं आपको और बताती हूँ। तो ये इस तरीके से पहला गुजिया हमारा बन चुका है और इसको हमने दबा देना है। अब इसी तरीके से मैं आपको दोबारा एक गुजिया और बना के, तो यहाँ पर मैंने अपनी ये एक पूड़ी फिर से तैयार कर ली है। और कटिंग करने का तरीका अपना वही देसी तरीका। ये हम इसको हटा देंगे, बहुत ही आसान है तरीका। वापस से इसके ऊपर हमें लगाना है पानी। पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं। और अगर आपको लगा कि चिपक गया तो ये तेल में जाते ही खुल जाएगा। इसको वापस हमने भरना है, दोनों को मिला देना है इस तरीके से। बीच में से भी दबा दीजिए, ये भी हमने दबा दिया। अच्छे से इसको प्रेस करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। कहीं भी थोड़ा सा भी अगर खुलेगा तो काम हमारा खराब हो जाएगा, सारी मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास इस तरीके से घर में फोक होता है, इसको रखिए और इस तरीके से इसके ऊपर हमने
ये छाप छोड़ देनी है फोक की। इससे क्या होगा कि हाथों से तो हम इसको कर ही चुके थे प्रेस, लेकिन इससे अच्छी तरीके से ये दब जाएगा। तो ये देखिए सेकंड गुजिया भी हमारी तैयार है, लेकिन ये दिखने में थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है पहले वाले से। तो इसी तरीके से मैं सारी गुजिया की स्टफिंग भर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सभी गुजियाओं को बना लिया है और इसको मैंने गीले कपड़े से ढक करके रखा था। तो ये देखिए काफ़ी सारी गुजिया हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब एक बार मैं आपको चाशनी दिखा देती हूँ इसी के ऊपर। तो ये देखिए हमारी चाशनी काफ़ी ठंडी हो चुकी है। अब जैसे कि हम गुजिया तलेंगे तो इसको हल्का सा, बहुत हल्का सा हमने गरम कर लेना है। यहाँ पर अब मैंने कढ़ाई ली है और गैस को मैंने कर दिया है ऑन। तेल डाला है मैंने इसमें 1 पाव के करीब, और तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको गरम करना है। तो ये यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है आटे का। तो ये देखिए अभी तक वो उसमें बबल्स बन रहे हैं और वो फूल कर ऊपर आएगा। तो इतना ही हमें गरम तेल चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये सबसे पहले ये गुजिया डाल देती हूँ और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। तेल इतना गर्म होना चाहिए कि गुजिया जो है इसके अंदर सेट हो जाए और तेल इसके अंदर ना भर जाए, बस इतना सा। सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड्स टाइम लगता है गुजिया बनाने में वो यही पोर्शन है, यही टाइम है, क्योंकि जिस तरीके से हम मट्ठी, समोसे ये सब बनाते हैं उसी तरीके से गुजिये को भी उतना ही टाइम लगता है। ये हाई फ्लेम पे नहीं इसको बनाया जाता है। तो इस प्रोसीजर में कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। फिर इसको हमने पलटना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही धीरे धीरे से ये गोल्डन होने लगे हैं। मैंने बीच बीच में इसको पलट दिया था और एक बार अभी मैं फिर से इसको पलट देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसी में ही टाइम लगता है, लेकिन वो है वही वाली बात है कि थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन चीज़ आपकी अच्छी बनती है। तो और क्या चाहिए। और देखिए जब आप घर में बनने वाली गुजिया हो तो उसकी तो फिर बात ही अलग है। मिलने को तो मार्केट में भी मिलती है, लेकिन जितने प्यार और भाव से हम बनाते हैं, पैसे से आजकल सब कुछ मिलता है लेकिन वो भाव नहीं मिलता है। तो ये गुजिया जो है हमारी, थोड़ा सा इसको मैं और तेल के अंदर फ्राई करूँगी। साथ ही में मैंने चाशनी रखी है, तो चाशनी भी मैंने हल्की सी गरम कर ली है। गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए। और हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम गुजिया को निकालेंगे फटाफट से हमें चाशनी के अंदर डाल देना है और फिर 1 मिनट के बाद गुजिया को हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वो चाशनी है जो मैंने आपको बनाते वक्त दिखाई थी, और ये एकदम से चिपक चुकी है और जिस तरीके से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी बिल्कुल उसी तरीके से है ये। इसमें तार बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो इसी तरीके से हमें चाहिए थी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और लाइक भी बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। तो ये देखिए गुजिया हमारी हो चुकी है और अब मैं इसको आपको डाल के दिखाती हूँ चाशनी के अंदर। तो ये गई हमारी पहली गुजिया। इसको फटाफट से हमें चाशनी में डाल देना है और चाशनी में डालने के बाद इसके ऊपर भी चाशनी को हमें इस तरीके से डिप कर देना है। इसको हमें 1 मिनट के लिए इसी तरीके से चाशनी के अंदर रखना है और उसके बाद क्या करना है कि हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में। अगर आपके पास जाली वाली प्लेट हो तो आप उसमें निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जितनी भी चाशनी है वो नीचे बैठ जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो चलिए इसी तरीके से मैं बाकी की गुजिया भी इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे कि आपको क्या करना है। तो ये गई हमारी सारी की सारी गुजिया इसके अंदर। सावधानी से लेकिन पलटिएगा और सावधानी से ही उसको उलट पलट कीजिएगा कि कहीं टूट ना जाए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। और इसके ऊपर इस तरीके से चाशनी को डालना है। गुजिया भी हमारी गर्म है, चाशनी भी हल्की सी गर्म है, तो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, होली स्पेशल गुजिया हमारी तैयार है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बनी होगी, लेकिन रेसिपी एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल जो हलवाई वाला तरीका होता है उसी तरीके से मैंने आपको गुजिया बनाने का तरीका बताया है। आई होप कि आप इसे ज़रूर इंजॉय करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर पिस्ता से डेकोरेट कर दिया था। अब मेन चीज़ कि मैं आपको तोड़कर भी एक गुजिया दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। तो ये देखिए, आसानी से गुजिया हमारी टूट चुकी है और बिल्कुल नरम गुजिया है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। तो मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।